आज हमारे लाइफ के चैप्टर में हम एक नया पॉइंट जोड़ने जा रहे हैं जो है इंटेंशन। जैसा कि पीछे से 4-5 वीडियोस आप देखते हुए आ रहे होंगे, इस सीरीज़ में हम लाइफ की बात कर रहे हैं कि लाइफ में हम छोटी छोटी ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्टक फील होती है या अंदर से सफोकेशन फील होता है या लाइफ में वो हैप्पीनेस फील ही नहीं होती जो हम रियली में डिज़र्व करते हैं। लाइफ का मतलब है इस ज़िंदगी को कैसे ऐसे चलाया जाए सिंप्लिसिटी के साथ, ताकि हमारी स्पिरिचुअलिटी भी अपग्रेड होती रहे और हमारा लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता रहे। लाइफस्टाइल को अपग्रेड करके अगर आप अपग्रेड करते हो और स्पिरिचुअलिटी को कहीं पीछे छोड़ते हो तो एक लेवल पे जाके आपको पता चलता है कि आप फिर से स्टक हो गए। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी को साथ लेते हुए जब अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हो तो आपको अपनी ज़िंदगी को जीने का मज़ा आता है, और वो मज़ा जो होता है वो बहुत ही अलग किस्म का मज़ा होता है। तो हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है, वो रिचुअल्स नहीं है जो हम करते हैं कि डेली बेसिस पे हम अगर कोई रिचुअल्स कर रहे हैं तो उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहा जा सकता। स्पिरिचुअलिटी है एक ऐसी चीज़ जो आपके सिस्टम के अंदर प्लांटेड है, एक ऐसा सोचने का तरीका जो आपके सिस्टम में है, आप उसी तरीके से सोचते हो और अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जीते हो। रिचुअल्स जो होते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है और स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग विच इज़ विद इन यू, और उस विद इन यू से आप अपनी लाइफ को क्रिएट करते हो। तो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है और कर्म भी ज़रूरी है। बिना कर्म के स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। अगर हम सिर्फ अपनी लाइफ में नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, लाइफ को कैसे चलाना चाहिए, और उसके साथ अलाइंड कर्म नहीं करते तो भी हमें ग्रोथ नहीं मिलती। अल्टीमेटली हम इस दुनिया में आए हैं जीने के लिए एक बहुत 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 अच्छी ज़िंदगी, लेकिन अगर वो बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है हमारा वो ख़राब है। कहीं ना कहीं हमें अपने पावर्स के बारे में नहीं पता जो भगवान ने हमें दे के भेजी है। कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है जिनको यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो जैसा हमने कल परसों बात करी थी माइंडसेट के ऊपर कि माइंडसेट क्या होता है। बेसिक माइंडसेट हमारे चक्रास से आता है। आप जब उसके बारे में नॉलेज गेन करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका माइंडसेट चल किस लेवल से रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है आपके माइंडसेट को। आप पीछे जाके वीडियोस यूट्यूब में देख सकते हो। फिर कल हमने बात करी थी परसेप्शन की, कि परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लेंस है जिसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और हम वो लेंस चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा लेंस अच्छा नहीं है और हमें अपनी ज़िंदगी सुंदर अच्छी फुलफिलिंग नहीं दिख रही है तो हम उस लेंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आप पीछे वीडियो में जाके देखिए। और आज हम बात कर रहे हैं इंटेंशन की। इंटेंशन एक ऐसी बहुत बारीक कहते चीज़ है जो आपकी बनी बनाई खीर को भी इस लायक बना सकता है कि कोई भी उसे खाए नहीं। जैसे आप समझ लो कि एक खीर है जो नीचे लग गई, जल गई हल्की सी, और उसमें जलने की स्मेल आ गई, उसकी वजह से आपने 10 किलो भी खीर बनाई है, उसमें कितने भी मेवे डाले हैं, कितना दूध डाला है, केसर डाला है, चावल डाला है, चीनी डाली है, कुछ भी डाला है, लेकिन वो खीर अब खाने लायक नहीं रह जाती क्योंकि वो नीचे से लग गई है। यही एक इंटेंशन जो है हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है। इंटेंशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। आपको कहते हैं ना कि वो पुण्यों की प्राप्ति कराने के लिए, अगर आपको आपकी गुड डीड्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर आप ये कहते हो कि मैं गरीबों को खाना भी खिला रहा हूँ, मैंने कभी किसी को बुरा भी नहीं कहा, मैंने कभी किसी का बुरा चाहा भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इंटेंशन के ऊपर चेक करना चाहिए कि इंटेंशन में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इंटेंशन हमारी लाइफ में एक इस तरह से काम करती है, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में इंटेंशन बहुत बारी देखा कि ये मेरी इंटेंशन ने यहाँ काम को कैसे बिगाड़ा है, और ये भी देखा कि यहाँ मेरी इंटेंशन ने काम को कैसे संवारा है। तो हमारे जो काम संवरते हैं, जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है, जब हमें लोगों से उस किए हुए काम की बहुत अनएक्सपेक्टेड
चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ इंटेंशन का काम होता है। और हमने 1000 रुपये लगाए हैं, कितना खर्चा किया है, कितने लोगों के लिए कितनी सेवा की है, उनके लिए कितने दिनों से हम मेहनत कर रहे थे, और किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं बोली, किसी ने भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करी जिससे कि आपको सुन के फुलफिलिंग फील हो। तो यहाँ जो इंटेंशन थी उसको चेक करना ज़रूरी है। तो ये मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ कि आप समझो कि रियली में इंटेंशन होती क्या है। हमारे किसी भी काम को एप्रिसिएशन दिलाना, सक्सेसफुल बनाना, टॉप लिस्ट पे पहुंचाना, इंटेंशन। किसी भी काम को ख़राब कर देना, हुए बहुत अच्छे काम के बदले भी अच्छा हमें एप्रिसिएशन ना मिलना, उसका रिज़ल्ट ना मिलना, उसके लिए हमें जो हम चाहते थे, डिज़र्व करते थे, वो ना मिलना, इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इंटेंशन का, कि आपने लोगों को बुलाया अपने घर पे खाने के लिए, राइट। मैं अपनी ही स्टोरी बताती हूँ। एक बारी मुझे मेरी फ्रेंड्स, मैं खाना वाना नहीं बनाती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे यही बोला कि तुमको खाना बनाना नहीं आता है, तुमको सिर्फ बातें बनानी आती है। इट वॉज जस्ट अ फन, और मुझे ऐसे बोला और मैंने सुना। देन आई सेड कि कोई बात नहीं, आज आप लोग सब लोग आओ एंड आई विल कुक फूड फॉर यू, और आई विल शो यू कि मुझे खाना बनाना आता है। तो जो मैंने खाना बनाया था सबने बहुत अच्छे से खाया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, सबने मतलब खाने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच गई हो। जितनी बनाई थी मैंने सारी चीज़ें ख़त्म हुई, एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, सब सेटिस्फाइड थे। बहुत अच्छा उनका मेरे घर से निकलते तक एवरीबडी वाज वेरी गुड। लेकिन जब वो बाहर गए तो किसी बात को लेके, पार्टी की किसी बात को लेके बाहर जाके एक मैस क्रिएट हुआ, और उस मैस से और आगे मैस क्रिएट हुए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बनाया खाना था, लेकिन मैंने जो इंटेंशन उसके रखी थी वो थी कि टू प्रूव माई सेल्फ कि मेरे को भी खाना बनाना आता है। मैंने इसलिए खाना नहीं बनाया था कि मुझे खाना बनाने का शौक़ है, मैंने इसलिए भी नहीं बनाया था कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और तुम लोगों को खाना खा के बड़ा सेटिस्फेक्शन फील हो। मेरी जो इंटेंशन थी वो थी कि मुझे प्रूव करना था कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तुम बातें मत करो, मतलब आई नो दैट हाउ टू डू दैट थिंग ऑल्सो। तो ये जो इंटेंशन होती है ना, वो बहुत बारीक होती है। और आप देखोगे, आपने कभी अपने घर में पार्टी पे लोगों को बुलाया, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सडनली एक ऐसी चीज़ वहाँ पे ऑफ या ऑन हो जाती है जिसकी वजह से वो सारा सिस्टम जो आपने बना के बिठाया था वो ख़राब हो जाता है। और ये सिर्फ आपकी इंटेंशन की वजह से होता है। इसका मतलब अपनी इंटेंशन को किसी भी चीज़ के साथ आप जब जोड़ते हो तो वही उस जो रिज़ल्ट आता है वो इस इंटेंशन का आता है, वो और किसी भी कर्म का नहीं आता, वो आपके पैसे का नहीं आता, वो आपके हार्डवर्क का नहीं आता, वो आपके कहते हैं ना कि सारी एक्यूमुलेटेड चीज़ों से नहीं आता, आपने जो गिफ्ट दिया उससे नहीं आता, वो उस एक इंटेंशन से आता है जिस इंटेंशन के ऊपर आपने वो पूरी बिल्डिंग बनाई है। अगर वो इंटेंशन कहीं लूज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, बट स्टिल दैट इंटेंशन वाज नॉट अ गुड इंटेंशन। और अगर आप इंटेंशंस की हिस्ट्री में जाओगे या थ्योरी में जाओगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कोई भी इंटेंशन जो है वो अच्छी नहीं होती। जैसे कि मैं मेडिटेशन कर रही थी तो माता रानी से जैसे आई फील लाइक शी इज़ टॉकिंग टू मी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये जो जोत जोड़ती हो वो क्यों जोड़ती हो। तो मैंने कहा इसलिए कि सब कुछ अच्छा बना रहे, आज भी अच्छा है, कल भी सब कुछ अच्छा रहे, इसलिए मैं ये जोत जोड़ती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि कल कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी इसीलिए तुम उसके फियर में आज जोत जोड़ रही हो। तो मुझे ये बात सुन के बड़ी बड़ी एक डिफरेंट से फीलिंग आई कि क्या, हाँ शायद मुझे ये डर लगता है कि कल कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए मैं आज ये पॉजिटिव कर्म कर रही हूँ। बट मेरी जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं फियर से अटैच्ड है। आर यू गेटिंग कि मैं क्या कह रही हूँ? कि कहीं डर है, फ्यूचर का एक फियर है जिसकी वजह से मैं आज पॉजिटिव कर्म कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों जो जोड़ रही हो, तो मैंने उन्हें ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम किस चीज़ को पाल रही हो, तुमने देखा तुम अब इस पॉजिटिव कर्म में भी अपने फियर को पाल रही हो, तो कल को ये फियर ही बड़ा होगा। तो मैंने कहा कि फिर मैं क्या, मतलब मैं क्या
क्या सोच के जोत को जोड़ूं? तो उन्होंने कहा या तो तुम अपनी खुशी के लिए जोड़ो कि हाँ तुम्हें जोड़ना अच्छा लगता है इसलिए तुम जोड़ो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो तुम अगर यहाँ जोत जोड़ रही हो तो ये तुम अपने लिए जोड़ रही हो, अगर तुम ये सोच के जोड़ रही हो तो इट्स फाइन। तो मुझे लगा कि हाँ ये बात ठीक है कि मैं जो काम करती हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, कि तो ये जो जोत भी जोड़ रही हूँ ये मैं अपने लिए ही जोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं जब अब इस बात को अपने से बोला तो मुझे ये बात बोल के बहुत अच्छी लगी। इस चीज़ से आपको और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिले होंगे कि क्यों लोग जो योगा भी करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी उनको जाके आगे बीमारी लगती है, क्योंकि वो जो भी एक्शंस कर रहे हैं, वो जो भी कर्म कर रहे हैं पॉजिटिव, उसके पीछे की जो इंटेंशन है वो या तो फियर है। वो रोज़ योगा इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं योगा नहीं करूँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगर मैंने योगा नहीं किया तो मेरा शरीर आगे चल के चलेगा नहीं, XYZ। सबके आप जिन भी लोगों से मिलते हो आप देखो कि वो जो पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। अगर उसके पीछे का इंटेंशन पॉजिटिव नहीं है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, और इसके हज़ारों एग्जाम्पल्स आपने आज की डेट में देख लिए होंगे अपनी लाइफ में। तो इंटेंशन का करें क्या, कौन सी इंटेंशन ऐसी है जो पॉजिटिव है? जब पॉजिटिव इंटेंशन भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही है तो फिर हम क्या करें? पॉजिटिव इंटेंशन का मतलब कि सपोज़ आप एक भूखा आदमी था, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने जब उसको देखा, आपने क्यों खिलाया उसको खाना? क्योंकि आपने उसको देखा, आपको लगा रही है बेचारा है, इसके पास नहीं है, मैं इसको खाना खिला देती हूँ। तो आपने जो उसको देखते ही सोचा कि ये बेचारा है, ये आपकी इंटेंशन बन गई, और जो बेचारगी की इंटेंशन से आपने काम किया है तो आपके लिए लाइफ में ऐसी ही सिचुएशंस मैनिफेस्ट होंगी जहाँ बेचारापन ज़्यादा होगा। तो आप अपनी लाइफ में एक बेचारे को खाना खिला रहे हो, आप शायद 100 बेचारों को भी खाना खिलाओगे, तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक बेचारे को खाना खिला रहे हो पर इंटेंशन ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे कल कोई और ऐसा दिखे ही नहीं, सब लोग अपने घर में इतने अच्छे हों, खा सके पी सकें, कि ऐसे लोग दिखे ही नहीं मुझे लाइफ में, सब लोग अपने घर में खुशहाल हों, मुझे ऐसे दिखे। यहाँ पे बेचारगी है तो आप देखोगे फिर आपके सामने 10 ऐसे लोग आएंगे, फिर आप उनको हेल्प करोगे, फिर 20 ऐसे लोग आएंगे, आप उनको हेल्प करोगे। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो वो बेचारापन को इंक्लूड कर रहे हो। ये हम दोनों तरफ से ले सकते हैं कि चलो मैं 100 लोगों को हेल्प तो कर रही हूँ, राइट, लेकिन ये इंटेंशन की बात है कि आप पॉजिटिव इंटेंशन को भी कई बार लेके चलते हो तो वो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क नहीं कर रही होती। जो सबसे अच्छी इंटेंशन हम कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में लेके चलें, क्योंकि जब हम जोत जोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो चीज़ भी हमें नेगेटिव फियर को ही पाल रही है, तो फिर हम करें क्या? हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ लेके चले, हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को ही इनवाइट करके चले। तो जो हमारे ग्रंथों में हमेशा लिखा गया है कि हमें ये सोचना चाहिए, हमें वही करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए का मतलब क्या है कि हमें हमेशा ग्रंथों में लिखा गया है कि हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, कि हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, थैंकफुलनेस में रहना चाहिए। जैसे ही आपने उस भूखे इंसान को देखा और आपने उसको खाना खिलाने के लिए सोचा, तो आप थैंकफुलनेस में जब आते हो कि ऊपर वाले तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इसको खाना दे सकूं, इसके लिए तेरा बहुत ज़्यादा शुक्राना है। अगर आप थैंकफुलनेस में आके अपने किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्म को, किसी भी काम को करते हो तो वो आपको आगे और ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करके देता है जिसके लिए कि आप और थैंकफुल हो सकते हो। यानी कि आपने आज खिलाया खाना एक इंसान को और आप थैंकफुल फील कर रहे हो कि भगवान तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक बंदे का खाना जो है वो खिला पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे आई एम वेरी थैंकफुल। और आपको अंदर से जो आपकी एनर्जी बढ़ रही है वो बहुत पॉजिटिव बढ़ रही है। आपने यही कर्म पहले भी किया है जब आप किसी को खिला रहे थे, लेकिन जब आपने
उस पे दया खा के उस पे बेचारेपन से दी, तो आपके अंदर की जो एनर्जी थी वो ऐसी नहीं बनी जैसी अब बन रही है जब आप थैंकफुल हो रहे हो। तो बस ये डिफरेंस है आपकी इंटेंशन का। जब आप अपनी इंटेंशन को ग्रेटफुलनेस पे लाते हो, जब आप अपनी इंटेंशन को थैंकफुलनेस पे लाते हो, तो आपका किया हुआ कर्म इतना बड़ा हो जाता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको वो मल्टीप्लाई करता है। और ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड को मल्टीप्लाई अगर आप सोचते हो कि होता है आपकी लाइफ में, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खरीद रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आपसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, आप अपने मम्मी पापा की बहुत अच्छी सेवा कर पा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको थैंकफुल की फीलिंग आ रही है। वहाँ ऐसी सिचुएशन आपको नहीं दिख रही है जहाँ पे कि आपको किसी पे दया खानी पड़े, जहाँ पे कि आपको एक अंदर से उसको देख के एक अंदर जो अपने अंदर जो नेगेटिव भाव आया था वो नहीं आएगा। आप हमेशा फुलफिल्ड रहोगे, आप हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहोगे। और जब आप ये सीख जाते हो, दिस इज़ अ प्रैक्टिस अगैन, जब आप इंटेंशंस में सिर्फ ग्रेटफुलनेस को ही फिट करना सीख जाते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एक आदमी अगर आपको गाली दे के गया है तो आप वहाँ पे कैसे ग्रेटफुलनेस को ऐड करोगे, आप वहाँ पे भी ग्रेटफुलनेस को ऐड कर सकते हो। आप उस सिचुएशन को जब रिव्यू करोगे तो आप देखोगे कि हाँ, यहाँ पे मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकती थी, मैं कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको उठा के ग्रेटफुलनेस को ही यहाँ पे फिट करूँ। क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस है। जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और ग्रेटफुल होना रहना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें फ्लडेड चीज़ें ऐसी आने लगती है जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल अपने आप को फील कर सकते हो। और जब आप ग्रेटफुल की कहते हैं ना, शुक्राने के भाव में हमेशा रहते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन बोल सकते हो। आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, इसीलिए आप ग्रेटफुल की स्टेट में आ गए हो। दैट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ग्रेटफुल की स्टेट ऑफ माइंड जैसे ही आप अचीव करते हो प्रैक्टिस करके, आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे बहुत बारी ऐसा होता है, हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं कि बच्चों की फ़ीस देनी है, अब उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हों। आप वहाँ पे भी पॉइंट खोज सकते हो कि भगवान तूने मुझे इतना सक्षम मुझे बनाया कि मैं इतने अच्छे बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पा रही हूँ। आप खर्च कर रहे हो पैसा, लेकिन उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो कि तूने मुझे सक्षम तो बनाया कि मैं यहाँ आके अपने घर का राशन खरीद सकती हूँ और मैं अपने घर का राशन अपने पैसों से खरीद के लेके जा रही हूँ। बेशक उसके बाद आपके पास पैसे नहीं बचे, बट फिर भी आप जो चीज़ कर रहे हो, जिसके ऊपर पैसा स्पेंड कर रहे हो, उसके लिए अपने आप को ग्रेटफुल मानना शुरू कर देते हो तो आप देखोगे कि आपके पैसे में बरकत पड़ेगी, आपकी लाइफ में बरकत पड़ेगी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आएंगे, आपकी लाइफ में आप हर काम जो करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ग्रेटफुलनेस आप उस वक्त पे भी डाल सकते हो, उस जगह पे फिट कर सकते हो जहाँ पे कि कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कि आप कहो कि हाँ ये बहुत अच्छी सिचुएशन थी। मेरी बुक में मैंने ये एक स्टोरी डाली है, मेरी बिटिया की स्टोरी है। उसमें उसको चोट लग गई थी। चोट क्या लग गई थी, ये लोग जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर होता है, उस पर अपनी फ्रेंड के साथ वो जा रही थी और जाते जाते स्कूटर स्लिप हुआ और उसके दोनों घुटने बहुत बहुत बुरी तरह से छिल गए। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है कि इतना खून बह रहा था। जब तक वो घर आई तो शी वॉज लाइक कि बहुत उसका घुटनों में से खून निकल रहा था, छिली हुई थी पूरी स्किन। देख के भी मुझे इतना लग रहा था, आई नो हाउ शी वॉज टेकिंग दिस थिंग। और हमने उसकी पट्टी वगैरह कराई, बट मैंने उससे फिर बाद में बात करी कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, अब इसको आप कैसे स्विच टूवर्ड्स ग्रेटफुलनेस कर सकते हो। दिस वॉज नॉट अ गुड कंडीशन, इसमें आपको चोट लगी है, लेकिन आप इसको कैसे अब स्विच करोगे कि आप इसको याद जब भी करो तो आपको वो 3 पॉइंट्स याद आएँ या 2 पॉइंट्स याद आएँ जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल हो। आपको ये सिचुएशन कभी भी ऐसे याद नहीं आए कि हाँ एक बारी मुझे बहुत चोट लगी थी और मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा था। तो जब उसने मुझे उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन किए तो पहला उसने यही बोला कि आई एम थैंकफुल कि मेरे सिर्फ घुटनों में ही चोट लगी है एंड आई एम फाइन, फिट एंड फाइन, मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये दिस वाज अ बिगेस्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने मुझे बोला कि आप हमेशा मुझे सिखाते थे कि जब भी खेलने जाते हो तो फुल पैंट्स पहन के जाया करो, बट मैं आपकी बात नहीं मानती थी। बट नाउ आई रियलाइज़ कि मुझे ये
फुल पैंट्स पहन के जाना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो उसने सबसे इम्पॉर्टेंट बोला वो ये कि जब वो गिरी थी तो उसकी फ्रेंड में से एक फ्रेंड ने उसको अच्छी बातें नहीं बोली थी, तो शी फेल कि उसका स्कूटर टूट गया, तो शी वॉज़ ऑल्सो वेरी मच इन फियर कि मेरा स्कूटर टूट गया है। तो उसने जो भी इसको बोला वो इसको अच्छा नहीं लगा था। तो इसने ये एक लेसन अपनी लाइफ का लिया कि जब भी कभी मैं किसी बंदे को किसी भी परेशानी में देखूंगी तो मैं सबसे पहले उससे ये पूछूंगी, तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, आर यू फाइन? क्योंकि उस वक्त ये वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी इर्द गिर्द की कॉन्सिक्वेंसेस को देखें कि क्या टूट गया क्या रह गया। तो ये 3 लेसन्स, अब जब भी इस बारे में हम बात करते हैं तो उसकी आंखों में डर या दर्द नहीं दिखता है मुझे, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है कि हाँ उसने कैसे इस चीज़ को, ये परसेप्शन का भी एक लेसन है कि आप कैसे नेगेटिव चीज़ को परसीव करते हो और आप कैसे उस चीज़ की इंटेंशन को अपने हिसाब से पॉजिटिव कर लेते हो। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है उसको आप बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ में परसीव भी कर सकते हो और जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है उसमें आप पॉजिटिव इंटेंशन भी डाल सकते हो। ये दोनों चॉइसेस, ये दोनों पावर्स भगवान ने आपको दे के भेजी है। आप अगर ये समझते हो कि नहीं हमारी सिचुएशन ही हमें बांध के रखे हुए है, हमारी सिचुएशन ही ऐसी है कि हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिचुएशन आपको कभी बांध नहीं सकती। आप बहुत स्ट्रांग हो, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पावरफुल है। अगर अपने आप को हम बांध के रख सकते हैं तो वो हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने आप को बाउंड्रीज में बांध सकते हैं, हम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर सकते हैं और हम खुद ही उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने से रिजेक्ट करते हैं जो कि पावरफुल हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, जो कि लाइफ चेंजिंग लेसन्स होती हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, आपकी चॉइस होती है। और कर्म जो है उसको स्पेशली मैं यही कहती हूँ कि कर्मा जो है या कर्म जो है वो हमारी चॉइस है। सही या गलत करने की जो चॉइस होती है उसको मैं अपने हिसाब से कर्म कहती हूँ कि कर्म जो है वो हमारी कंप्लीट चॉइस है। हम जब जब अपने आप को इस बंधन में बांधते हैं कि हमारे पास चॉइसेस नहीं हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हैं। जितना आपका अलाइनमेंट स्पिरिचुअलिटी से होता जाएगा उतने ज़्यादा चॉइसेस आपको दिखने लग जाएंगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखने लग जाएंगी, उतनी ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिखने लग जाएंगे। और एक ऑप्शन अगर बंद भी होगा तो आपको पता होगा कि मेरा दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, मुझे बस उसको फाइंड आउट करने की देर है। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही आप आते हो आपकी लाइफ संवरने लग जाती है। बट ये जस्ट एक स्टेप है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टूल है जो हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है, बाउंडेशंस में बांधने के लिए नहीं दिया गया, फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए दिया गया है। तो लेट्स कैरी ऑन दिस टॉक। और आज इंटेंशन के ऊपर जो मैंने आपको बताया, आई होप कि ये, आई होप नहीं, आई विश एंड आई प्रे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। आप अपनी लाइफ में इसको ज़रूर यूज़ करो और अपनी लाइफ को बदलो, अपने हिसाब से अपने क्रिएटर बनो, सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ इन इज हायर बेस्ट। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी ऑल आर क्रिएटर्स एंड वी कैन क्रिएट आवर लाइफ एज वी वांट इट टू बी। वही बात है कि आप जब इन तीनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हो और इनके हिसाब से कहीं ना कहीं चलने की कोशिश करते हो तो आपके क्रिएटर बनने के जो रास्ते हैं वो अपने आप खुलते चले जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अच्छा नहीं लगा तो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन बनता है तो भी ज़रूर कमेंट करें। और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी ज़रूर बताना। और कल नहीं, मंडे को अब हम बात करेंगे कर्म के ऊपर कि कर्म 2 तरह का होता है, एक थॉट और एक्शन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सो दैट ये सीरीज़ हमारी जो व्हाट इज़ लाइफ है ये कंप्लीट हो सके। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, सुखी भवा।